ठीक बेटा, अब ये जैसा ट्रायंगल लिखे पहले देख लेंगे ट्रायंगल जो हमने प्रूव करने हैं ना वो क्या क्या, जैसे हम मीडियन तो दे रखिए, मिड पॉइंट है इसका, अच्छी तरह पढ़ लियो सवाल पहले बेटा है। अब देखो ट्रायंगल ए बी एम, बेटा कहां से ए बी एम, ये होगा ट्रायंगल। अब बेटा ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एन। देखो जो दिए हुए है ना, चाहे अलग फिगर बना लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, लेकिन कभी भी। अब देखो क्या दिया हुआ, ए बी किसके इक्वल है बेटा, बताओ ए बी किसके इक्वल है बेटा, पी क्यू के। लिख दो भाई, एक तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कहां से आया, गिवन हो गया भाई, क्लियर। और बेटा मीडियन, ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल दे रखा, देखो भाई ए एम क्या के बराबर बेटा, पी एन के, गिवन हो गया भाई। अब तीसरी वैल्यू ढूंढनी, देखो दो साइड होगी, सुनो ध्यान समझ के देखो बेटा, जैसे आपको दो साइड मिल गई, या तो तीसरी साइड ही मिल जा, साइड 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 लग जाएगा, या बेटा फिर इनके बीच में एंगल मिल जा। अब जहां आपने साइड लिया वहां एंगल का तो सवाल ही नहीं है, एंगल है ही नहीं भाई, देखो एंगल तो नहीं है, आप जा, इसका मतलब तीसरी साइड होगी पक्का, है ना। अब तीसरी साइड देखिए बेटा, बीसी रखा गया, देखिए यहाँ देखा बेटा, बीसी क्यू के आर के बराबर, लेकिन बीसी क्यू आर तो नहीं है पूरा, हमें तो ये लेना था बी एम, है ना। तो आप देखिए बेटा यहाँ देखो ध्यान से, और लिख के ना, और नु बताओगे इसका आधा भी आधा बराबर नहीं हो सकते, नु बताओ। अच्छा ये तो गिवन था बेटा आपको, देखो हमने क्या करा, ये जो गिवन था ना वो लिख लिया, बीसी क्यू आर बराबर लिख लिया। जब ये पूरे पूरे बराबर तो आधा बराबर नहीं होंगे आपस में, अब इसका आधा कितना है, मिड पॉइंट नहीं है इसका बेटा, देखो सोचने की बात है ना, मिड पॉइंट है ना, तो बीसी का हाफ को क्या लिखोगे, बीसी के आपको बी एम, बहुत बढ़िया। इसका आधा क्या करेंगे बेटा, क्यू एन। तो जो हमें जो लगती देखियो तीनों साइड हो क्या बेटा, एक या साइड होगी, एक या हो गया, एक यो तीसरा हो गया, देखो गिवन से ही जो गिवन था, बढ़िया ना, आसान नहीं भाई, विशो समझ में आ रहा भाई। अब तीनों साइड इक्वल होने से बेटा एंड हटा गए, इसलिए सो ट्रायंगल क्या हो बेटा, ए बी एम कोंग्रुएंट ट्रायंगल, कितना बेटा हो, पी क्यू एन, प्रॉपर्टी का नाम साइड, तीनों एस एस हो गए। अब क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। बेटा अब तो इनमें जो भी जो आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही ना, उसे आप आराम से ले सको, अभी छोड़ दो, अभी देख लेंगे जो भी आप। अब तो देखो एक मिनट सुनो बेटा, जैसे ए एम बेटा पी एन के बराबर है, तो ये एंगल ना इसके सामने का ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों भाई, क्योंकि यो साइड इसके बराबर, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल के, जो भी जरूरत होगी ना उसे ले लेंगे। बस अभी आप सेकंड पार्ट जो प्रूव करना ना उसे लिख लो एक बार, अगर वहां कोई जरूरत पड़ी इसकी आपको यहाँ से, उसे बराबर दिखा देंगे पहले यहाँ बाई सीपीसीटी में, इतना ऑप्शन खाली रखो अपने पास, ठीक है ना। लिखो पहले यहाँ देखो ट्रायंगल कौन सा बेटा, एबीसी, देखियो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, देखो बेटा चाहे फोटो बना लेंगे अलग, कोई बात नहीं है, ए बी सी पी क्यू आर, बेटा उससे स्पष्ट हो जाए बिल्कुल एकदम ना, जो ट्रायंगल लेना देखो। और इसमें देखो क्या क्या बताओ, ये साइड इस साइड के इक्वल है क्या बेटा, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कहां से आया बेटा, गिवन हो गया। देखियो नीचे का बीसी भी क्यू आर के इक्वल आता है बेटा, बीसी क्या है इक्वल है बेटा, ये भी गिवन है आपको, है ना। अब आपको क्या चाहिए बेटा, अब आपको ये बीच का एंगल लेना, बस इसकी आवश्यकता पड़ रही है, एकदम हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। और बेटा देख ये हमने छोटे ट्रायंगल कोंग्रुएंट करते थे पहले से ही, तो आपने यहीं से ले लो बेटा, ये एंगल बी और ये एंगल क्यू, बाई सीपीसी जो ऑप्शन है आपके पास वही लिख लो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इसका इस्तेमाल ना यहाँ कर लो बस, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कहां से आया बेटा, फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन लिया भाई, हमने प्रूव किया भाई, क्या प्रूव्ड हो बेटा। तो ये ट्रायंगल बताओ कोंग्रुएंट हो गया बेटा, ऐसा करने सवाल, ये तो बहुत सिंपल है, आप कहीं भी कर सको, जब दो ट्रायंगल में आपको कोई साइड या एंगल कुछ भी ऊपर दिखाने हो, प्रॉपर्टी का नाम अब यहाँ लिख दो, और अब वही बाई सीपीसीटी, अब आप लिख सको बेटा ये तीसरी साइड भी तीसरी के बराबर होगी अगर जरूरत हो तो, हालांकि पूछना क्या है इसना, लेकिन कर सकते हो आप, कर सके ना।